नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत की एक कंपनी को यूएस से मिला है हथियार सप्लाई करने का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले जरूर सुना होगा कि भारत अमेरिका से हथियार मंगवा रहा है, लेकिन ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो कि भारत को कोई ऑर्डर मिला है अमेरिका से और भारत अब अमेरिका को ये हथियार देगा। तो दोस्तों, कौन से हैं ये हथियार, किस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्षमताओं के एक और समर्थन में भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिला है यूएस जैसे देश से, जहां अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। आप इस ऑर्डर को चुनाव से जोड़कर तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि ये चुनाव से एकदम अलग है। जी हाँ दोस्तों, राज्य द्वारा संचालित आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए अमेरिका से एक ऑर्डर मिला है। देश की सबसे पुरानी रक्षा प्रतिष्ठानों में से एक ओएफबी को अमेरिका से 5.56 × 45 मिलीमीटर नाटो M193 बॉल बुलेट्स के लिए निर्यात का ऑर्डर मिला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ऑर्डर दिया है। ओएफबी के उप महानिदेशक गगन चतुर्वेदी ने बताया कि ये गोला बारूद महाराष्ट्र में ओएफबी वीरगांव में निर्मित किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष में आपूर्ति इसकी कर दी जाएगी यूएस को। उन्होंने ये भी कहा है कि अध्यादेश कारखाने विदेशी राष्ट्रों को गोला बारूद निर्यात कर रहे हैं और दिए गए समय के भीतर प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं। यानी कि जो भी ऑर्डर्स ओएफबी को मिलते हैं वो समय से पहले ओएफबी विदेशी जो कस्टमर्स हैं उनके लिए पूरे कर दे रहा है। भारत को आज़ादी के समय दोस्तों अंग्रेजों द्वारा स्थापित 18 आयुध कारखाने विरासत में मिले थे। वर्तमान में सरकार 41 ओएफबी कारखानों, 13 विकास केंद्रों और 9 शिक्षण संस्थानों की देखरेख करता है। दोस्तों, सरकार ओएफबी के निगमीकरण के लिए जोर दे रही है, जिसमें कहा गया है कि ये एक बीमार अंतर्ज्ञान है और वे इसे सरकार के व्यापक दिशा निर्देशों के साथ अपने स्वयं के निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित अन्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बराबर करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के लिए दिए गए ऑर्डर्स ओएफबी समय पे पूरा नहीं कर पाता है और इसी वजह से ओएफबी को कई सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। दोस्तों, सरकार ने ओएफबी पोस्ट कॉर्पोराइजेशन के विकास की कल्पना की है। इससे उसे मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 2024-25 तक सालाना कारोबार बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो जाने की उम्मीद है और उसी को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए उच्च स्तरीय पैनल की स्थापना की गई है। ओएफबी के निगमीकरण के आयुध आपूर्ति में इसकी स्वायत्ता, जवाबदेही और दक्षता में और सुधार होगा। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की स्थापना की है, जो अपने वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए कर्मचारियों के संक्रमण सहायता और पुनर्निवृत्ति योजना सहित ओएफबी के निगमीकरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए है। सरकार ने दावा किया है कि सशस्त्र बलों को आपूर्ति के लिए उत्पादन की लागत के अधिक लाभ का प्रयोग लगाए बिना ओएफबी उत्पादों की लागत पर आधारित पद्धति है। दोस्तों, अमेरिका से ओएफबी को एक ऑर्डर मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है। चाहे ये ऑर्डर सिर्फ अम्यूनिशन के लिए मिला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। चाहे वो छोटे क्षेत्रों से शुरुआत करते हुए ही हो, लेकिन अमेरिका जैसा देश यहाँ पे हमें ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब भारत मार्केट प्लेस बनाने में सक्षम हो गया है और इसी के साथ भविष्य में और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, जिनको की और देशों को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पहल की गई है। अमेरिका की ओर से जो ऑर्डर आया है, इसका अमेरिकी चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।